हे दिस इज लक्ष्मण योर DESS कोच। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज मैं आप सभी लोगों के लिए डे 2 का निंजा कोर्स लेकर आया हूँ। डैट इज आज का जो टॉपिक होने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा हिस्ट्री एंड सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर। मैं सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जैसे ही मैंने निंजा कोर्स लॉन्च किया, काफ़ी सारे लोगों ने हमारे एडवांस कोर्स के लिए एनरोल किया है। बट अगर कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं और हमारे एडवांस कोर्स में एनरोल नहीं किए हुए, ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ वहाँ पर ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड सारे हमारे कोर्सेज वहाँ पर है, ठीक है। सो जिस तरीके से आप निंजा कोर्स में सीख रहे हो सारी चीज़ें, ऐसे ही आप वहाँ पर थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकली पूरा CCTV कैमरे का एडवांस कोर्स आप कर सकते हो। इवन फायर अलार्म सिस्टम आप कर सकते हो, इवन आप बिल्डिंग इंटरकॉम सिस्टम सीख सकते हो, इवन हर एक जो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम्स का ट्रेनिंग है वो सारी चीज़ें हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुँचा रहे, राइट। सो अगर आपने अभी भी डिसाइड नहीं किया है और सोच रहे हो कुछ इस तरीके का कोर्स ज्वाइन करने के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट टू सिलेक्ट द डिजिटल कोर्सेज। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज डे 2 हिस्ट्री एंड सिस्टम डिजाइन। इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर CCTV कैमरे के बारे में तो हमने समझा, ठीक है। CCTV कैमरा क्या होता है वो हमने डे 1 में, अगर आपने डे 1 का वीडियो आपने नहीं देखा है, मैं आई बटन में दे देता हूँ, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। डे 1 का पहले ट्यूटोरियल देख लीजिए, बिकॉज ये स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस कोर्स है, ठीक है। तो कोर्स कोई भी सीक्वेंस में होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। तो डे 1 का देख लो, फिर डे 2 का देखो, ऑलराइट। सो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो व्हाट इज CCTV कैमरा, यानी कि CCTV कैमरा क्या होता है उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे आज। तो फुल फॉर्म, यानी कि CCTV कैमरे का जो फुल फॉर्म है दैट इज कॉल्ड क्लोज सर्किट टेलीविजन। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे दिमाग में कि क्लोज सर्किट टेलीविजन क्यों बोलते हैं, क्यों हम ओपन सर्किट क्यों नहीं बोलते, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वही आपको बताना चाहता हूँ, व्हाई क्लोज सर्किट टेलीविजन, अ टाइप ऑफ टेलीविजन सिस्टम। यहाँ पर हम लोग जो सिस्टम यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, वो जो होता है ना, जो भी सिस्टम्स हम यूज करते हैं, जैसे एक बिल्डिंग में आप सिस्टम लगा दिए, एक कैंपस में लगा दिया, अपने गार्डन में लगा दिया, ऐसे कहीं पर भी एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, एक सर्टेन एरिया में आप क्या करते हो, अपना एक सर्विलेंस सिस्टम आप बिठाते हो, जहां पर आपका एक प्राइवेट मॉनिटर होता है जिसके ऊपर आप क्या करते हो, उसे मॉनिटरिंग करते हो। इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे क्लोज्ड सर्किट कहते हैं। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हमने बिठा दिया और पूरी दुनिया देख रही है उस चीज को, राइट। ये एक प्राइवेट होता है, यानी कि हम वहां पर जो भी सेटअप करते हैं, हमारा मॉनिटर होता है, हमारा कंट्रोलर होता है, हमारे इनपुट्स होते हैं, वो सारा एक प्राइवेट एरिया पे लगाया जाता है। एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया, यानी कि एक कम से कम एरिया को हमें सिक्योर करना है और उसे हम एक पर्टिकुलर जगह पर रहकर हम उसे मॉनिटर कर सके, राइट। उसके लिए हम यूज करते हैं CCTV कैमरा, दैट इज कॉल्ड क्लोज सर्किट टेलीविजन। और ये जो क्लोज सर्किट टेलीविजन होता है वो एनक्रिप्टेड होता है, यानी कि इसे यूज करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको ID और पासवर्ड पता होना चाहिए, तो ही आप इसे ऑपरेट कर पाओगे और आप इसे यूज कर पाओगे, ठीक है। सो यहां पर क्या समझा आपने समझा कि क्लोज सर्किट टेलीविजन का मतलब क्या होता है, और क्लोज सर्किट टेलीविजन को ऐसे ही कोई भी यूज नहीं कर सकता है। यहां पर उसे यूज करने के लिए आपको ID और पासवर्ड्स की जरूरत लगेगी। समथिंग मोर, किसने डिजाइन किया था CCTV कैमरा को, जो डिजाइन किया था उनका जो नाम है, यानी कि सबसे पहले इन्हें आप ऐसे भी कह सकते हो कि फादर ऑफ द CCTV कैमरा, ठीक है। सो वॉल्टर ब्रूच, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, वॉल्टर ब्रूच, जिन्होंने डिजाइन किया था हमारे क्लोज सर्किट टेलीविजन को। कभी डिजाइन किया था, यानी कि कभी ये इन्वेंट हुआ था, जो ईयर था वो 1942 था, जर्मनी के अंदर। यानी कि कहां पर इन्वेंट हुआ था, जर्मनी के अंदर। पर्पस क्या था, क्यों इन्वेंट किया गया, देखो कोई भी इन्वेंशन होता है तो कुछ पर्पस होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है जिसे सॉल्व करना होता है, राइट। तो पर्पस क्या था, द सिस्टम वाज डिजाइन टू ऑब्जर्व द लॉन्च ऑफ रॉकेट इन वर्ल्ड वॉर 2, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर, ठीक है, एक रॉकेट का लॉन्च होने वाला था, ठीक है, तो उसे ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, ये CCTV कैमरा को डिजाइन किया गया, ठीक है। वॉल्टर ब्रूच ने जो है उस तरीके के एक सिस्टम को डिजाइन किया कि जहां पर हम उसे मॉनिटर कर सके, ऑलराइट। समथिंग मोर, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इंस्टॉल्ड, यानी कि जब ये डिज़ाइन हुआ, ठीक है, तो इसे इंस्टॉल करने के लिए एक कंपनी की मदद ली गई जिसका नाम है साइमंस एजी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साइमंस एजी ने जो है CCTV कैमरा को इन्वेंट किया था। नो माय डियर फ्रेंड्स, वो साइमंस एक व्यक्ति का नाम था, ठीक है, और उसी व्यक्ति के नाम से एक कंपनी का नाम पड़ गया जिसके हम कहते हैं साइमंस एजी, यानी कि ये एक लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है यूरोप की, ठीक है। और ये कंपनी के मदद से
क्या किया गया, इंस्टॉल किया गया आपका सर्विलेंस सिस्टम यानी कि सीसीटीवी कैमरा। ठीक है, सो आई होप कि आपको अभी पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा, हिस्ट्री के बारे में सारा चीज़ आपको पता हो गया होगा। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इसके बारे में और स्टडी करना चाहते हो, डिटेल आप करना चाहते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, आप गूगल पे जाइए। ठीक है, आप गूगल पे जाइए, मैं यहाँ पर क्रोम ओपन कर लेता हूँ एंड लेट मी ओपन द इनकॉग्निटो एंड यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ सीसीटीवी कैमरा क्लोज सर्किट टेलीविजन। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैंने क्लोज सर्किट टेलीविजन लिखा है, यहाँ पर विकिपीडिया का यहाँ पर लिंक आ चुका है। ठीक है, सो ये क्या है, एक पूरी तरीके से एनसाइक्लोपीडिया है। ठीक है, जहाँ पर आप फ्री में आप किसी भी चीज़ का इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से आप देख सकते हो हिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद में टेक्नोलॉजी, फिर एप्लीकेशंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़िए। ठीक है, और उनके बारे में और भी डिटेल करना है तो यहाँ पर ब्लू में लिंक्स दिए गए। ठीक है, वो V2 रॉकेट कैसा था, ठीक है, उसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद में और भी बहुत सारे जो भी आपको सीसीटीवी के बारे में आपको जानना है, उनके जनरेशन्स के बारे में जानना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, थोड़ा सा और अपना हिस्ट्री जो है, अपना थ्योरी जो है वो और क्लियर कर सकते हो। बट फॉर बिगिनर्स, जितने भी लोग बिगिनर्स हैं, जो लोगों को ये बातें नहीं पता है, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपको एटलीस्ट इतनी चीज़ों के बारे में तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, एज एन सीसीटीवी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। समथिंग मोर, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट जो आता है हमारा सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है, हमने हिस्ट्री देख लिया, अब हम सिस्टम डिज़ाइन सीखेंगे। देखो, कोई भी सिस्टम जब डिज़ाइन होता है ना, ठीक है, तो उसके अंदर 3 चीज़ें लगी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी सिस्टम जब डिज़ाइन होता है वो कुछ 3 मेथड से डिज़ाइन होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, उसमें होता है इनपुट, कुछ ऐसे कंपोनेंट लगाए होते हैं जो इनपुट के लिए काम कर रहे होते हैं। उस इनपुट को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर्स लगाए होते हैं। ठीक है, कंट्रोलर्स, और उसके बाद में क्या लगा होता है, आउटपुट। ठीक है, यानी कि उस कंट्रोलर से बहुत सारे आउटपुट लगे होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स होते हैं जो एज एन आउटपुट के लिए काम कर रहे होते हैं। देखो, कोई भी सिस्टम बनता है ना, कोई भी सिस्टम, इवन आपका मोबाइल हो, इवन आपका घड़ी हो, इवन आपका कैलकुलेटर हो, कोई भी चीज़ हो, उसके अंदर इनपुट, कंट्रोलर और आउटपुट पाया जाता है। अब कंट्रोलर में कई बार ऐसा भी होता है कि आपको वहां पर कंट्रोलर कोई अलग से ना देखने को मिले। ठीक है, वो एज अ चिपसेट बेस ही होगा, एक आईसी होगा, उसी के बेस पे सारा आपका इनपुट और आउटपुट कंट्रोल हो रहा होता है। ठीक है, जो स्टैंड अलोन के डिवाइसेस में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, कंट्रोल बेस प्रोसेसर होता है जो सारी चीज़ों को प्रोसेस करता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जिसको आप बोलते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा, जैसे कि एक सिस्टम अगर मैं आपको डिज़ाइन करके दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्यूटर। ठीक है, हम कंप्यूटर को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर आप सभी लोग उसे जानते होंगे। ठीक है, उसमें क्या लगे होते हैं क्या नहीं। ठीक है, जब किसी भी सिस्टम को आप डिज़ाइन करते हो ना, एक चीज़ खास आपको ध्यान देना है, एंड दैट इज़ कि उसके कंपोनेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा, वो सिस्टम काम क्या करता है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, यानी कि उसका फंक्शन, तो ही आप किसी भी सिस्टम को डिज़ाइन कर पाओगे। जैसे कि कंप्यूटर, हमें पता है वो किस चीज़ के लिए काम आता है और उसमें क्या क्या कंपोनेंट लगाए जाते हैं वो हमें पता है। तो फॉर एग्जांपल देना चाहूँगा, इनपुट, यानी कि कंप्यूटर को डिज़ाइन करने के लिए कुछ इनपुट के चीज़ें लगाई गई जिसे हम कहते हैं कीबोर्ड और माउस। यानी कि जब तक आपके पास में कीबोर्ड नहीं होगा, माउस नहीं होगा, तब तक आप सिस्टम को यूज़ ही नहीं कर सकते। आप कमांड कैसे दोगे, राइट? तो कोई भी इंस्ट्रक्शन और कमांड 2 तरीके से दिया जाता है, एक तो ऑटोमेटिकली चला जाता है और दूसरा होता है आप मैनुअली दे रहे हो, राइट? तो यहाँ पर कंप्यूटर में क्या होता है, हम मैनुअली यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर कीबोर्ड एंड माउस, राइट? तो हम जब तक कीबोर्ड और माउस से कुछ टाइप नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं देंगे, कुछ कमांड नहीं देंगे, तो वो किस चीज़ को प्रोसेस करेगा, राइट? तो इसीलिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें इनपुट के डिवाइसेस चाहिए होते हैं। तो ऐसे एक सिस्टम में बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं, ठीक है? एक सिस्टम में बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं। सो यहां पर आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो कीबोर्ड एंड माउस इज इनपुट। कंट्रोलर क्या होता है, आपने देखा होगा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
जो मेन सीपीयू होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर ड्रॉ करके दिखाऊँ तो ये आपका मॉनिटर हो गया, ये आपका सीपीयू हो गया, ठीक है, ये आपका कीबोर्ड हो गया, ये आपका माउस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसी सिस्टम में से अगर आप देखोगे कीबोर्ड और माउस क्या हो गया, आपका इनपुट हो गया, ठीक है। और सीपीयू क्या हो गया, आपका कंट्रोलर हो गया, ये कंट्रोलर हो गया। और आउटपुट के लिए क्या लगी हुई है, आउटपुट, यानी कि आप जब इनपुट दोगे सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद में उसका कुछ तो रिजल्ट होगा ना। आउटपुट यानी कि किस चीज के लिए हमने वो सिस्टम को डिजाइन किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट, ठीक है। सो यहां पर आपको बताना चाहता हूं, आउटपुट इसका है मॉनिटर, मॉनिटर बोलिए या डिस्प्ले बोलिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं जो इस सिस्टम को डिजाइन करने के काम में आता है, राइट। इस सिस्टम को, कंप्यूटर को डिजाइन करने के लिए ये सारे कंपोनेंट्स लगेंगे आपको, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इनपुट, आउटपुट एंड कंट्रोलर, ठीक है। ऐसे ही आप सीसीटीवी को भी डिजाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जैसे सीसीटीवी को कैसे हम डिजाइन करेंगे। देखिए, सीसीटीवी को चलने के लिए क्या चाहिए होता है, ठीक है। सबसे पहला एज अ इनपुट के लिए वहां पर लगे होते हैं कैमरा। कैमरा इज योर इनपुट कंपोनेंट, इनपुट डिवाइस। जब तक कैमरा ही नहीं लगाओगे तब तक वो लाइट को कैसे लेगा, यानी कि आपका लाइट लेता है, कैमरा क्या करता है, लाइट बिलियन ट्रिलियंस में लाइट एंटर होती है, और एंटर होने के बाद में वो क्या करता है, उसे कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स में। तो उसके लिए आपको क्या लगेगा, आपको सीसीटीवी कैमरा लगेगा, ठीक है। उस कैमरे के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं जो वो प्रोसेस करते, ठीक है। तो कैमरा इज योर फर्स्ट कंपोनेंट फॉर योर इनपुट। ऐसे बहुत सारे सीसीटीवी में इनपुट्स लगाए जाते हैं, बट एज अ सिस्टम कैसे डिजाइन हुआ है हम उसे सीख रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। सो कैमरा इज योर इनपुट। कंट्रोलर क्या है यहां पर, यस, डीवीआर, ठीक है। डीवीआर एंड एनवीआर, या तो फिर जितने भी टाइप के वीडियो रिकॉर्डर्स है, ठीक है, एक्सवीआर, एनवीआर, यूवीआर, जो भी है, ठीक है, वो सारे क्या है, आपके कंट्रोलर से, यानी कि वीडियो रिकॉर्डर। तो ये सारे कैमरा किससे कनेक्टेड होते हैं, आपके कंट्रोलर से कनेक्टेड होते हैं। जितने भी इनपुट होते हैं वो सारे इनपुट्स आपके कंट्रोलर से कनेक्टेड होते हैं। वही सेम चीज यहां पर भी है, जितने भी इनपुट होते हैं वो सारे इनपुट आपके कंट्रोलर से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करने के बाद में वो डीवीआर के पास में जो सिग्नल होता है वो आपका चला जाता है, फिर डीवीआर उसे प्रोसेस करता है, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद में आपको आउटपुट देता है। आउटपुट किस पे देता है, आपको मॉनिटर पे, यानी कि वही वीडियो आप जो है मॉनिटर पर देख पाते हो, राइट। तो ये कैसे होता है, ठीक है, वो आपके इस कंपोनेंट के बेस पर होता है, यानी कि दिस इज द मेन कंपोनेंट, ठीक है। इसी तरीके से आपका सिस्टम, आपका डिजाइन होता है, दैट इज कॉल्ड कैमरा, डीवीआर एंड मॉनिटर। तो कैमरा इज योर इनपुट, डीवीआर इज अ कंट्रोलर, और इस कंट्रोलर से आपका क्या कनेक्टेड है, आपका मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर क्या हो गया, आपका आउटपुट हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से आपका क्या हुआ, सीसीटीवी सिस्टम डिजाइन हुआ है। हम और एक सिस्टम को डिजाइन करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, फायर अलार्म सिस्टम। तो अगर हम फायर अलार्म सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि फायर अलार्म सिस्टम क्या होता है और उसमें क्या क्या कंपोनेंट लगाए जाते हैं, तब तक आप सिस्टम को डिजाइन नहीं कर पाओगे। तो फायर अलार्म सिस्टम क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, डे 1 में बता दिया था। अब इसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगाए जाते हैं। जैसे अगर आप डिटेक्टर्स की बात करोगे तो ये सारे जो भी डिटेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके एज अ इनपुट डिवाइस होती है। क्योंकि जब तक मैं डिटेक्टर लगाऊंगा ही नहीं, ठीक है, तो कैसे वो स्मोक को, फ्लेम को या तो हीट को कैसे डिटेक्ट करेगा। तो डिटेक्टर इज योर फर्स्ट इनिटेटिंग डिवाइस सर्किट, ठीक है, जो क्या होता है वो आपको आपके कंट्रोलर के साथ में कनेक्ट करना होता है। तो ऐसे कोई भी प्रकार का डिटेक्टर हो सकता है, कोई भी प्रकार का कैमरा हो सकता है, कोई भी प्रकार का कीबोर्ड माउस हो सकता है, डजंट मैटर, वो सारी चीजों को हम इनपुट कहेंगे, ठीक है। सो यहां पर क्या हो गया, आपका डिटेक्टर। जब तक मैं डिटेक्टर नहीं लगाऊंगा तब तक जो है कमांड आगे नहीं भेज पाऊंगा, ठीक है। यानी कि जो भी हमारा जो सिग्नल डिटेक्ट करेगा तो वो फायर पैनल तक कैसे जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको इनपुट्स लगाने होंगे। तो इनपुट्स में ऐसे बहुत सारे डिटेक्टर होते हैं, जैसे स्मोक डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर, एस्पिरेशन डिटेक्टर, ठीक है। उसके बाद में हीट डिटेक्टर, डस्ट डिटेक्टर, दुनिया भर का डिटेक्टर आता है, ठीक है। कोई भी डिटेक्टर हो इज योर इनपुट डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या होता है, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर कंट्रोलर के लिए एज अ फायर अलार्म पैनल, ठीक है। देखो फायर अलार्म का ना एक पैनल होता है, ठीक है, वही आपका एज अ कंट्रोलर होता है, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं
फायर अलार्म पैनल, ठीक है यहाँ पर, और इधर सर्च करके मैं आपको इमेजेस के जरिए मैं आपको बताऊंगा। ये सारे कंट्रोलर्स है, देख रहे हो ये सारे कंट्रोलर्स है, ये जो डब्बे जैसा दिख रहा है ये सब क्या है, ये सब आपके कंट्रोलर्स है, ठीक है, ये देखिए कंट्रोलर्स है, ठीक है। और आपके डिटेक्टर्स अगर मैं बताऊंगा तो ये डिटेक्टर्स जो है कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ये देख सकते हो, ये क्या है आपके इनपुट डिवाइसेस, ये सब इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है, ये सारे इनपुट डिवाइसेस है। तो ऐसे बहुत सारे इनपुट्स लगाए जाते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप कमांड फायर पैनल तक भेजते हो। ऐसे आपका एमसीपी होता है, ठीक है, जो मैनुअल कॉल पॉइंट जिसको आप कहते हो, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो आपको इनपुट डिवाइस लगाना होगा तभी आप जो है उसे फायर पैनल तक कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो हमने क्या किया, अब जैसे ही यहां पर स्मोक होगा, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते, वो क्या करेगा, वो सिग्नल आपका भेज देगा, ठीक है, सिग्नल आपका भेज देगा, यानी कि आपका सर्किट शॉर्ट होगा, और शॉर्ट होने के बाद में आपका जो सिग्नल है वो आपका फायर पैनल तक जाएगा, और फायर पैनल के बाद में क्या होगा, वो आउटपुट देगा, ठीक है, यानी कि किस लिए लगा है, हाँ आग लग गया, डिटेक्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन उसमें हमें अगर पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर आग लगा हुआ है, या तो आग लगा है भी है या नहीं लगा है, तो उसके लिए हम साउंडर्स लगाते, ठीक है, जिसे हम हूटर कहते, हूटर साउंडर्स, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आउटपुट डिवाइस, ठीक है, आउटपुट डिवाइस है। तो स्मोक हुआ, फायर पैनल के पास में वो इंटीमेशन गया, उसे प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद में 1 सेकेंड के अंदर अंदर हूटर बनना शुरू हो गया। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ना, ये माइक्रो सेकेंड्स में काम करता है, ठीक है। सो हूटर मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि साउंडर्स होते फायर पैनल के अंदर लगाए जाते, देख सकते हो यहाँ पर, ये सब क्या है, ये सब साउंडर्स है, ये सब देख सकते हो साउंडर्स है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के साउंडर्स आते हैं, लाइट्स आते हैं, बेकन्स आते हैं, ये सब क्या है, ये सब आपके आउटपुट डिवाइसेस है। तो देखो मैं अगेन बोल रहा हूं, एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे इनपुट भी हो सकते हैं, बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो कोई भी सिस्टम जब डिजाइन होता है ना, वो इस 3 प्रिंसिपल पर डिजाइन होता है, यानी कि करना क्या है, उसे कंट्रोल कौन करेगा, और फिर आपका रिजल्ट क्या है, ठीक है, यानी कि इनपुट आउटपुट और कंट्रोलर, यानी कि इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए आपका एक कंट्रोलर की ज़रूरत होती है, ठीक है। ऐसे मैं और एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं एक्सेस कंट्रोल सिस्टम की, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, पहले तो पता होना चाहिए आपको एक्सेस कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, उसमें कंपोनेंट क्या लगे होते हैं, ठीक है, उसके बाद में आप उसको डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है, यानी कि वो काम कैसे करता है वो आपको पता चल जाएगा। तो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम जो होता है उसमें क्या होते हैं, मल्टीपल दरवाजे होते हैं, और वो सारे दरवाजों के पास में क्या होता है, अनऑथोराइज पर्सन कभी एंट्री और एग्जिट नहीं कर सकता है, ठीक है। उसे यूज करने के लिए आपको एक्सेस ग्रांट करना होगा, ठीक है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए वहां पर कुछ कंपोनेंट लगाए जाते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट्स में लगाए जाते हैं आपके रीडर्स, जैसे आपने देखा होगा दरवाजे के पास में एक फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है, ठीक है, यानी कि फिंगरप्रिंट रीडर होता है। तो वो रीडर क्या है, वो रीडर आपका एज अ इनपुट काम करेगा। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के रीडर्स आते हैं, प्रॉक्सिमिटी रीडर होता है, फिर उसके बाद में फिंगरप्रिंट रीडर होता है, पाम रीडर होता है, वेन रीडर होता है, बहुत सारे टाइप्स के रीडर्स आते हैं, फेस रीडर होता है, रेटिना रीडर होता है, बहुत सारे टाइप के रीडर्स आते हैं, ठीक है। ये कोर्स में हमने सब बताया है, ठीक है। ये आप जैसे आप बायोमेट्रिक का कोर्स करना चाहते हो ऑनलाइन, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल का कोर्स करना चाहते हो ऑनलाइन, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कोर्स में बताया है, उसे बहुत डीप में बताया है, ठीक है। अब यहां पर आपको बताना चाहता हूं, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, रीडर। कोई पर्टिकुलर रीडर का नाम मत लिखिए, डायरेक्ट लिखिए रीडर, डायरेक्ट लिखिए डिटेक्टर, डायरेक्ट लिखिए कैमरा। कोई भी कैमरा हो सकता है, कोई भी डिटेक्टर हो सकता है, कोई भी रीडर हो सकता है, ठीक है। इज योर इनपुट डिवाइस, ठीक है। समथिंग मोर, आगे जाते हैं हम। इस रीडर को कंट्रोल करने के लिए आपका क्या होता है, एसीएस पैनल लगा होता है, यानी कि एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का पैनल होता है। मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम पैनल, ठीक है, ये देख सकते हो ऐसे पैनल्स लगे होते हैं, जहां पर आपके क्या होते हैं, आपके जो भी इनपुट्स होते हैं वो सारे चीजें क्या होते हैं, आपके कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सो ये स्पेक्ट्रा का पैनल है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपनी के जो है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स आते हैं, ठीक है। स्मार्ट आए, ये भी बहुत बड़ी ब्रांड है, स्पेक्ट्रा एक बहुत बड़ी ब्रांड है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब पैनल्स है जिसके थ्रू आपके इनपुट आपके
आउटपुट डिवाइसेस वहाँ पर अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो ये पैनल है। उसके बाद में यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, आउटपुट। तो आउटपुट के लिए क्या लगाए जाते हैं, यानी कि आपने थंब प्रिंट कर दिया, थंब प्रिंट करने के बाद में पैनल तक गया, पैनल पे जाने के बाद में क्या आप खड़े ही रहोगे? नहीं, वहाँ पर एक्सेस ग्रांट होता है, ठीक है, यानी कि डोर ऑटोमेटिकली खुल जाता है। तो वो डोर ऑटोमेटिक कैसे खुलता है? नहीं, कोई भूत यूज़ नहीं करता है उसे, ठीक है। यहाँ पर बताना चाहता हूँ, वहाँ पर लगाए जाते हैं आपका एक EM लॉक, ठीक है, यानी कि क्या लगाए जाते हैं, एक EM लॉक होता है, यानी कि अलग अलग टाइप के लॉक्स आते हैं, ठीक है, फेल सेफ लॉक्स, फेल सिक्योर लॉक्स, दुनिया भर के लॉक्स आते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बताना चाहता हूँ, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम EM लॉक, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये लॉक से आपके, ये लॉक क्या होगा, ये एज एन आपका आउटपुट डिवाइस काम करेगा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लॉक आते हैं, जैसे EM लॉक हो गया, बोल्ट लॉक हो गया, ठीक है, स्ट्राइक लॉक हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग लॉक्स आते हैं, ये देख सकते हो बोल्ट लॉक है, ठीक है, ऐसे स्ट्राइक लॉक भी आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक लॉक्स लगाते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के लॉक्स आते हैं। ये सारे जो भी लॉक्स होंगे ये क्या होंगे, आपके आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो यहां पर मैं लॉक लिखूंगा, मैं सिर्फ यहां पर लॉक्स लिखूंगा, ऑलराइट। तो किसी पर्टिकुलर लॉक का नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि बहुत सारे लॉक हो सकते हैं, वो सारे आउटपुट के लिए काम करेंगे। तो देखो इसी तरीके से आपको सिस्टम को डिजाइन करना है, ठीक है, सिस्टम को समझना है। बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता कि सिस्टम वर्क कैसे करता होगा, तो उसे समझना है कि उसमें इनपुट लगाए जाते हैं, समझना है कि ये जो कंपोनेंट है पर्टिकुलर, अगर मैं किसी कंपोनेंट की नाम लेता हूं तो आपको ये समझना है कि ये कंपोनेंट आउटपुट के लिए काम करेगा या इनपुट के लिए काम करेगा। और जिसने वो समझ लिया, ठीक है, तो उसे आगे का भी बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है चीजों को समझने में, राइट। ऐसे आप कोई भी सिस्टम डिजाइन कर सकते हो माय डियर। सो यहां पर आपको बताना चाहता हूं और एक सिस्टम को डिजाइन कर देखते, ठीक है। जैसे आपको बताना चाहता हूँ वीडियो डोर फोन, VDP, तो इसको भी आप डिजाइन कर सकते हो। जैसे स्टैंड अलोन है, ठीक है, तो इसे डिजाइन करके देख लेते हैं वीडियो डोर फोन। तो इसमें इनपुट के लिए क्या लगाए जाते हैं, देखो अब वीडियो डोर फोन जो होता है वो तो एक स्टैंड अलोन डिवाइस होती है ना। जैसे यहां पर आपको बताना चाहता हूँ VDP, देख सकते हो यहां पर वीडियो डोर फोन, यह ऐसे दिखता है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है जिसमें दो ही यूनिट होते हैं, एक आउटडोर यूनिट होता है, एक इंडोर यूनिट होता है, ठीक है। तो ये इंडोर यूनिट हो गया, ये आपका आउटडोर यूनिट हो गया। सो यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको VDP जो होता है, ठीक है, इसमें भी बहुत सारे आपके इनपुट होंगे, आउटपुट होंगे कुछ फंक्शंस करने के लिए। तो अब देखते हैं उसको कैसे डिजाइन करेंगे। तो VDP के अंदर जो इनपुट होता है वो आपका होता है बेल बटन, एक कंपोनेंट लगाया गया है जिसे हम बेल बटन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जस्ट अ सेकेंड, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं अपने प्रेजेंटेशन पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, ध्यान से समझना, देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ये क्या है, ये आपका बेल बटन है। जब तक मैं बेल बटन नहीं प्रेस करूँगा तब तक कमांड आगे जाएगा ही नहीं, राइट। तो ये बेल बटन इज योर इनपुट डिवाइस, ठीक है, बेल बटन इज योर इनपुट डिवाइस। बहुत सारे ऐसे VDP आते हैं जिसमें बेल नहीं भी प्रेस करोगे तभी भी एक्टिवेट हो जाता है, बट वो मोशन के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो वहां पर मोशन सेंसर जो होता है इज योर इनपुट डिवाइस, ठीक है। सो ऐसे होता है। सो यहां पर अगर आप देखोगे ये बेल बटन जो हो गया, ये क्या हो गया, आपका इनपुट डिवाइस आपका इसमें। उसके बाद में ये सिग्नल आपका जैसे ही आप बेल प्रेस करते हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो वीडियो सिग्नल एज वेल एज आपका ऑडियो, ठीक है, वो आपका कंट्रोलर के पास में जाता है। यानी कि आपका कंट्रोलर क्या है, ये एक स्टैंड अलोन प्रोडक्ट होता है। तो ये आपका पूरा VDP आप इसमें लिख सकते हो, ये आपका कंट्रोलर होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर प्रोसेसर्स इनबिल्ड होते हैं बाय चिपसेट, ठीक है। तो इसके लिए अलग से कंट्रोलर लगाने की जरूरत नहीं होती है, ऑलराइट। सो ये क्या हो गया, आपका कंट्रोलर, यानी कि VDP आपका कंट्रोलर हो गया। बहुत सारे VDP ऐसे भी आते हैं, जैसे ये जो VDP है ये विला है, ठीक है। बहुत सारे आते हैं मल्टी अपार्टमेंट वाले, ठीक है, वीडियो डोर फोन MA VDP, ऑलराइट। सो अब MA VDP की अगर हम बात करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, MA VDP,
ऑल राइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हो MAVDP। तो ये MAVDP क्या होता है, ये भी वीडियो डोर फोन ही है, बट ये मल्टी अपार्टमेंट के लिए होता है, जहाँ पर अपार्टमेंट्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, वहाँ पर लगाए जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे इनपुट होते हैं, लेकिन वो सारे इनपुट एक कंट्रोलर होता है। जैसे ये देख रहे हो आप, ये बड़ा वाला, ठीक है, इसको फेंस यूनिट कहा जाता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको फेंस यूनिट कहते हैं। ये देख सकते हो इस तरीके के, ये क्या है, ये कंट्रोलर है जो मल्टी इनपुट्स को कंट्रोल करते हैं, यानी कि जितने भी फ्लैट्स होंगे उन सारे फ्लैट्स के वीडियो डोर फोन के जो वायर होते हैं इस कंट्रोलर तक आते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका कंट्रोलर हो गया। तो ये कंट्रोलर बेस्ड VDP है जो मल्टी अपार्टमेंट्स में यूज होते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वीडियो डोर फोन, ठीक है, इज योर कंट्रोलर। अब आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा आपका डिस्प्ले। देखो उसमें कंपोनेंट लगाया गया है, ठीक है, ये कंपोनेंट लगाया गया है जो आपका क्या होता है, आपका डिस्प्ले है। जैसे ही कोई बेल प्रेस करेगा ऑटोमेटिकली उसका चेहरा जो है वो आपको इसमें दिखेगा, ठीक है। सो बेल बटन इज योर इनपुट डिवाइस। फिर उसके बाद में आपका कैमरा, यहाँ पर आप देख सकते हो कैमरा है, तो ये कैमरा भी आपका एक तरीके का इनपुट डिवाइस। मैंने आपको कहा था सिस्टम में कोई एक इनपुट नहीं होता है, बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं। जैसे कैलकुलेटर के अंदर भी बहुत सारे इनपुट्स लगाए जाते हैं, ठीक है, जहां पर कीबोर्ड जो होता है वो एज एन इनपुट के लिए काम करता है। फिर उसके अंदर चिपसेट होता है जो आपका कंट्रोल करता है, ठीक है, कैलकुलेशंस को। उसके बाद में आपको बताना चाहता हूँ, जो आउटपुट होता है ऊपर छोटा सा एक डिस्प्ले लगाया जाता है, वो आपका एज एन आउटपुट के काम करता है, ठीक है। तो ऐसे आप स्टैंड अलोन प्रोडक्ट्स को भी आप डिजाइन कर सकते हो कि किसमें इनपुट है किसमें आउटपुट है, वो सारा चीज आप पता कर सकते हो। ऑलराइट, सो इसी तरीके से आपको मैं एक और सिस्टम डिजाइन करके दिखाऊंगा, दैट इज कॉल्ड इंटरकॉम सिस्टम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटरकॉम सिस्टम। इंटरकॉम में देखिए बिल्डिंग इंटरकॉम भी आता है और एज वेल एज आपका ऑफिस इंटरकॉम जो EPBX इंटरकॉम होता है, ठीक है, वो भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। सो EPAX या EPBX, ठीक है, कोई भी हो आपका। तो ये क्या हो गया आपका इंटरकॉम सिस्टम, इसे हम डिजाइन करेंगे अभी। बट बिफोर दैट मैं इस डिलीट कर देता हूँ इसे यहाँ पर, ठीक है। चलो अभी हम आगे जाते हैं, हम डिजाइनिंग की ओर में, और यहाँ पर हम चीज़ों को डिजाइन करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर इसे मैं रब कर देता हूँ। और यहाँ पर इंटरकॉम सिस्टम में क्या लगाए जाते हैं, इंटरकॉम सिस्टम में होता है टेलीफोन। टेलीफोन क्या होता है, वो आपका एज एन इनपुट के लिए काम करेगा, ठीक है। तो हर बिल्डिंग में आपने देखा होगा टेलीफोन्स होते हैं, ठीक है, तो वो आपका इनपुट के लिए काम करेगा, और वही टेलीफोन आपका आउटपुट के लिए भी तो काम करेगा। यानी कि टेलीफोन क्या है, आपका इनपुट आउटपुट है। देखिए व्यक्ति कहीं से कॉल कर रहा है तो वो इनपुट हो जाएगा, अगर उसी व्यक्ति को कॉल रिसीव हो रहा है तो वो एज एन आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए बीच में आपका कंट्रोलर लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड EPBX सिस्टम, ठीक है। तो EPBX सिस्टम या तो फिर आप EPAX सिस्टम भी बोल सकते हो। तो ये क्या है आपका, ये आपका कंट्रोलर है, ऑलराइट, ये क्या है आपका कंट्रोलर हो जाता है। तो इसी तरीके से आप डिजाइन कर सकते हो। आप कंट्रोलर क्या काम कर रहा है, देखो यहाँ पर कंट्रोलर आपके कॉल को लेता है, जहां से भी कॉलर है उससे एक्सचेंज करता है दूसरी जगह पर, ठीक है। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पर कॉल को क्या करता है, वो एक्सचेंज करने का काम करता है। तो इसी तरीके से आपका क्या हुआ, एक इंटरकॉम सिस्टम को भी आपने डिजाइन कर दिया। ऐसे बहुत एग्जांपल्स है मेरे पास में कि मैं आपको सिखा सकता हूँ कि ये सिस्टम कैसे डिजाइन होता है, राइट। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होगी, दैट इज हिस्ट्री एंड सिस्टम डिजाइन। यानी कि कोई भी सिस्टम जब डिजाइन होता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में, या तो फिर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस की बात कर लो, उसके अंदर अगर आप देखोगे इनपुट आउटपुट और कंट्रोलर लगाए जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोगों ने मेरा डे 1 का सेशन अटेंड नहीं किया है, प्लीज डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो नीचे, ठीक है। आप जहां पर भी इस वीडियो को देख रहे हो, देखिए वहां पर लिंक होगा डे 1 का, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने CCTV के अंदर मास्टरी कोर्स काफ़ी दिनों से हम जो है इसे चला रहे हैं, ठीक है। और मोर देन 10,000 पीपल जो है ऑलरेडी इस कोर्स के अंदर है, जहां पर मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म की पूरी 1 साल की एक्सेस देता हूँ, पूरे 1 साल की। 250 से भी ज़्यादा टॉपिक्स है इसके अंदर, ठीक है। जैसे आप सीख रहे हो ऐसे ही आप प्रैक्टिकली वहां पर सीख पाओगे। इवन थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही चीज़ों को हमने कवर किया गया है। 250 से ज़्यादा टॉपिक्स है, ठीक है। पूरी मास्टरी कोर्स है ये, पूरा क्या है, मास्टरी कोर्स है, जिसे आप 30 से 35 दिन में आप इजीली कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। बट फिर भी हम आपको 1 साल की एक्सेस दे रहे हैं। 1 साल तक आपको 10 बार सीखना है, 50 बार सीखना है, आप सीखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट आपको बताना चाहता हूँ, लर्न एनी टाइम एनीवेयर, कहीं कभी भी लर्न करिए, कोई भी समय पर लर्न करिए, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आपको सिंपल लॉगिन करना है, आपको एक आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद में आप जो है उसे स्टडी करना शुरू कर सकते हो, एक एक वीडियो को आप वॉच करके आप पढ़ना शुरू कर सकते हो, ठीक है। 8 मॉड्यूल्स है इसके अंदर, बताना चाहता हूँ 8 से भी ज़्यादा हो चुके हैं मॉड्यूल्स, ठीक है। बट जितने भी अपडेट आएंगे एक साल के अंदर अंदर, वो सारे अपडेट भी आपको सीसीटीवी कोर्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अगर सीसीटीवी के रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो वो सारा चीज़ अपडेट भी आपको एक साल के अंदर अंदर मिल जाता है। देखो, इसके अगले साल से आपको सिर्फ 800 रुपया ही देना है। बहुत सारे लोग मुझे सवाल कर रहे थे कि सर अगले साल क्या मुझे वापस से पैसा देना होगा उतना ही? नो माय डियर फ्रेंड्स, उसके अगले साल से सिर्फ आपको सब्सक्रिप्शन और प्लेटफॉर्म चार्ज देना होगा, दैट इज कॉल्ड 800, जो हमारे अपडेट के लिए होगा। जैसे कि हम अभी दवा का XVR लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, उसकी शूटिंग चालू है हमारी। XVR के अंदर क्या क्या सेटिंग्स होती है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा पूरा सेटिंग। तो वो जो लोग ऑलरेडी मेरे इस प्लेटफॉर्म पर है उन्हें तो फ्री में मिल जाएगा, ठीक है, उन्हें फ्री में मिल जाएगा, एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे अपडेट आते रहते हमारे पास में, ठीक है, सीसीटीवी को लेकर। बट मेक श्योर कि जो कोर्स में आपने एनरोल किया है उसी कोर्स का आपको अपडेट, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। ऐसा नहीं कि आपने सीसीटीवी लिया तो आपको फायर भी दिया जाएगा, आपको आइडियाज भी दिया जाएगा, नो। जिस कोर्स में आपने एनरोल किया उस कोर्स के रिलेटेड जितने अपडेट्स आएंगे वो सारे आपको फ्री होंगे, ठीक है। सो यहां पर आपको बताना चाहता हूं, आपको सिर्फ 800 पे करना है, ठीक है। 800 सिर्फ प्लेटफॉर्म फीस आपको पे करना है। इट्स अ प्लेटफॉर्म फीस जो आप अगले एक साल के लिए फिर से रिन्यू कर सकते हो। यानी कि अगर महीने का आप कैलकुलेट करोगे तो 60 रुपीज आप अपने नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो एवरी ईयर, ठीक है। एक कह सकते हो एवरी ईयर 800 हो रहा है, बट 60 रुपीज एज अ मंथ कैलकुलेट करोगे 66 रुपीज, तो आपका उतना पड़ता है, ठीक है। तो काफ़ी रिजनेबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर अगर आप देखोगे तो। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ समथिंग मोर। जैसे कि इधर आ सकते नेक्स्ट, अच्छा, इसके कोर्स को लेना है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप पढ़ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ पर जाइए, ठीक है। आप कोर्स के अंदर एनरोल करिए, हमारी टीम जो है आपको इमीडिएट एक्सेस देगी, ठीक है, आपको कॉल करेगी, आपको गाइड करेगी कैसे आपको सीखना है, सारा चीज़ आपको गाइड किया जाएगा। अगर आपने एनरोल नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए एनरोल, बिकॉज लिमिटेड टाइम के लिए हमने इस फीस को रखा गया है। यानी कि ये आपको जो फीस बता रहे हैं ये आपको उतना आपको आगे चल के पता नहीं मुझे मिले कि नहीं मिले, आई डोंट नो, बट हमारा जो एक्चुअल इसका फीस है दैट इज समथिंग अराउंड 12,000 रुपीज़, ठीक है। तो अगर आप जल्दी एनरोल कर लोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप 12,000 में लेना चाहते हो तो आप कभी भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। ऑलराइट, समथिंग मोर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें आपको प्रैक्टिकल भी दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो प्रैक्टिकल 7 डेज का हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल दे रहे हैं आपको, ठीक है। यानी कि आप कहीं पर भी रहो पूरे इंडिया में, ठीक है, वर्ल्ड में आप कहीं पर भी रहो, आप आइए मुंबई में 7 दिन का आप स्टे करिए कहीं पर भी, ठीक है। और हम आपको क्या करेंगे, हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल भी देंगे यहाँ पर। तो इसमें क्या हो जाता है, आपका ऑनलाइन कोर्स तो हो ही रहा है, प्लस आपका ऑफलाइन कोर्स भी हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन के साथ साथ आपका ऑफलाइन कोर्स भी हो रहा है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कुछ बैचेस हमने अभी रिसेंटली कंडक्ट किए थे, उस बैचेस के फोटोज मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरीके से लोग क्या करते हैं, हमारे ऑनलाइन कंटेंट के साथ साथ में हमारे ऑफलाइन की भी मदद से लोग जो है हैंड्स ऑन कर पाते। तो आपको रोज ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 30 डे तक आना जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे इजीली आप सीख सकते हो अच्छी तरीके से। ऑलराइट, सो इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स जो हर किसी को करना चाहिए, जो इस सीसीटीवी इंडस्ट्री में उसे भी, और जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उन्हें भी जो है ये करना चाहिए। बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें का हमने जिक्र किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई गई है। मोर देन 250 प्लस टॉपिक्स है इसके अंदर, सोच सकते हो किस डेप्थ लेवल पर हमने जाकर इसके डिज़ाइन किया हुआ है। पूरा का पूरा कोर्स जो है वो हिंदी लैंग्वेज में है, याद रखना, हिंदी लैंग्वेज में। तो ये तो निंजा कोर्स एज एन फ्री है, ठीक है, ये फ्री है, बट इससे और ज़्यादा आप एडवांस चीज़ें सीखना चाहते हो तो आपको हमारे 30 डे ऑफ सीसीटीवी ऑनलाइन मास्टरी प्रोग्राम को ज्वाइन करना होगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो भी ऑफर है आप ज्वाइन करिए, ठीक है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट निंजा कोर्स में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।